वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपना टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। मिशेल के फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को हम सोप के एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे और सोप का जो क्लींजिंग एक्शन होता है वो मिशेल फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है। अब मिशेल का फॉर्मेशन जो होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स के एसोसिएशन से होता है जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। मिशेल्स आर फॉर्म्ड by association of molecules having both hydrophobic and hydrophilic part. हाइड्रोफोबिक में हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड फोबिक मीन्स होता है रिपेलिंग, तो मतलब मोलिक्यूल में वाटर रिपेलिंग पार्ट भी प्रेजेंट हो। एंड हाइड्रोफिलिक में हाइड्रो होता है वाटर एंड फिलिक होता है अट्रैक्टिंग, मतलब मोलिक्यूल्स में हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग एंड वाटर अट्रैक्टिंग दोनों पार्ट प्रेजेंट हो। ऐसे मोलिक्यूल्स के एसोसिएशन से किसका फॉर्मेशन होता है? मिशेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ऐसे मोलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है? सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ जो मिशेल का फॉर्मेशन हम देखेंगे वो किसके एग्जाम्पल से देखेंगे? सोप के एग्जाम्पल से। तो सोप्स क्या चीज़ होती है? सोप्स आर पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हाईली फैटी एसिड। हाईली फैटी एसिड के जो पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोप कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो सोडियम स्टीयरेट, और भी हो सकता है सोडियम पोटेशियम स्टीयरेट हो सकता है, सोडियम पोमिटेट होता है। ठीक है, एक एग्जांपल काफ़ी है। सोडियम स्टीयरेट जो होता है एक हाईली फैटी एसिड, स्टीयरिक एसिड का क्या होता है? सोडियम सोल्ट होता है, और ये हाईली फैटी एसिड का सोडियम सोल्ट है, इसलिए एक इसका एग्जाम्पल हो गया, सोप का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो, जब भी किसी सोप के मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो क्या होगा? आयोनाइजेशन होगा, एनायन और केटायन बनेंगे। अब जो एनायन है उस एनायन के क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। जो एनायन है उस एनायन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट देख सकते हो कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक पार्ट में, इस पार्ट को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, या फिर इसे एल्काइल पार्ट भी बोला जाता है और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये जो पार्ट होता है इसे टेल बोला जाता है, और इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। दैट मीन्स ये वाटर रिपेलिंग होता है। इसकी नेचर कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, ये वाटर रिपेलिंग होता है। और जो दूसरा पार्ट है COO माइनस वाला, ये कैसा पार्ट होता है? ये होता है पोलर पार्ट, इसे हेड बोला जाता है, और इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक होती है। दैट मीन्स ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है। ठीक है, तो एनायन जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, या उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट या लॉन्ग कार्बन चेन भी बोल सकते हो। एल्काइल ग्रुप होता है ये, इसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, टेल बोला जाता है। इसकी नेचर हाइड्रोफोबिक होती है। दूसरा जो पार्ट है COO माइनस, वो पोलर होता है, हेड बोला जाता है, और इसकी नेचर किसी होती है? हाइड्रोफिलिक होती है। ठीक है, अब बात करूँ इस आयन के रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि लॉन्ग कार्बन चेन इतनी बड़ी होती है, 17 कार्बन की चेन कहाँ तक बनाएंगे, तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है कि पोलर पार्ट को तो एक स्फीयर से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये किसको बता रहा है? पोलर पार्ट COO माइनस को। और जो लॉन्ग कार्बन चेन है इसे इस तरीके से जिग लाइन से बता दिया जाता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोप के एनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक सोप के मोलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, जब वाटर में, या बोल सकते हो सोप के सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो CMC से कम होती है, बिलो द CMC। ठीक है, तो सोप के मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो इस तरीके से होता है कि जो पोलर पार्ट होता है, ये पोलर पार्ट ये तो कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड दी वाटर प्रेजेंट है, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। ये तो कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड दी वाटर। और जो नॉन पोलर पार्ट है ये कहाँ है? अवे फ्रॉम सरफेस। नॉन पोलर पार्ट जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया है? जिग लाइन से। ये कहाँ है? अवे फ्रॉम सरफेस है। आ रही है बात समझ में? अब देखो, जैसे ही कंसंट्रेशन CMC के इक्वल या CMC से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है? ये वो जो मॉलिक्यूल्स है सोप के, ये वाटर में अंदर की साइड आते हैं, और अंदर आके किसी भी ऑयल ड्रॉपलेट, जैसे ये जो वाइट स्फीयर मैंने बनाया हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑयल ड्रॉपलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऑयल ड्रॉपलेट या बोल सकते हो इम्प्योरिटी में इस तरीके से स्फेरिकल मैनर में अरेंज हो जाते हैं। ठीक, कि जो नॉन पोलर पार्ट होता है, ये जिगजैग जो लाइन है, ये तो कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑयल ड्रॉपलेट या इम्प्योरिटी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है,
और जो पोलर पार्ट होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, वाटर में प्रेजेंट होता है, या बोल सकते हो ड्रॉपलेट से दूर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो स्फेरिकल अरेंजमेंट हो जाता है इसे क्या बोला जाता है, आयोनिक मिशेल बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम डिक्रीज़ करेंगे, दैट मीन्स क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे। तो डाइल्यूशन करने पे क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स वापस से किधर जाएंगे, सरफेस की तरफ जाएंगे। तो मिशेल का जो फॉर्मेशन हुआ था वो वापस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट अगर अपन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर आएंगे और अंदर आके इस तरीके का अरेंजमेंट बना लेंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मिशेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे और कंसंट्रेशन किससे, CMC से ज़्यादा हो जाएगी तो मिशेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब कंसंट्रेशन कम होगी दैट मीन्स डाइल्यूशन करोगे, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है उसमें से मिशेल का फॉर्मेशन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब देखो इसके बाद अगर बात की जाए क्लींजिंग एक्शन की, ये तो मिशेल का फॉर्मेशन हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद अगर बात की जाए क्लींजिंग की, तो क्लींजिंग को इन डायग्राम से समझते हैं अपन। ये सबसे पहले है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में देखो ये कोई सरफेस है जिस पे क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। और इसमें ये जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है ये किसका सॉल्यूशन है, सोप का सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सोप सॉल्यूशन में ये सोप के आयंस प्रेजेंट है जो एनायंस है। अब क्या होगा, ये एनायंस जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी धीरे धीरे क्या होंगे, नीचे आएंगे। और नीचे आने के बाद में ठीक है, इनका जो नॉन पोलर पार्ट है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, वो कहाँ चला जाता है, इम्प्योरिटीज़ में चला जाता है। और ये इम्प्योरिटी के ऊपर इस तरीके से अरेंज होने लगते हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 में इनका अरेंजमेंट बताया गया है, किसके ऊपर, इम्प्योरिटीज़ के ऊपर। इम्प्योरिटीज़ के ऊपर आके ये जो सोप के एनाइन पार्ट है या मोलिक्यूल्स है वो इस तरीके से अरेंज हो गए कि इनका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, वो तो कहाँ है, इम्प्योरिटीज़ में। और नॉन पोलर पार्ट कहाँ पे, वाटर में। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे मोलिक्यूल्स इस इम्प्योरिटी में जाने लगेंगे, ठीक है, तो इनका जो स्फेरिकल अरेंजमेंट है वो बढ़ने लगेगा। और बढ़ते बढ़ते किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्टेप 3 में देख सकते हो मिशेल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब मिशेल का फॉर्मेशन जैसे ही हुआ तो ये जो पोलर पार्ट होते हैं या हाइड्रोफिलिक पार्ट है, COO- वाला जो पार्ट है, ये स्फीयर से जो रिप्रेजेंट किया है, ये क्या करेगा, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। वाटर की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, इससे जो ये लॉन्ग कार्बन चेन जुड़ी है और लॉन्ग कार्बन चेन से जो इम्प्योरिटीज़ अटैच्ड है वो भी क्या होगी, ऊपर की साइड बढ़ेगी। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, देखो लास्ट स्टेप में, स्टेप 4 में ये जो इम्प्योरिटीज़ है ये क्या होगी, खिंचती हुई चली जाती है और सरफेस से क्या हो जाती है, रिमूव। इस तरीके से क्या हो जाती है, सरफेस क्लीन हो जाती है। ये देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गई, क्लीन सरफेस हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिशेल फॉर्मेशन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस तरीके से जो मिशेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसी की हेल्प से किसको एक्सप्लेन किया जाता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को एक्सप्लेन किया जाता है। आ रही होगी बात समझ में। ठीक है।